प्रिया गुप्ता कौन है? सुमित महल की वो गर्लफ्रेंड है? कौन है? किस वजह से जगत दीदी के घर में वो आई थी? दूसरी बात, दो लड़के मिलकर के जगत दीदी की गंदे तरीके से कि इसकी शादी नहीं होने देंगे, ये करेंगे। क्या ये एक लड़की अगर होती और लड़का अगर ऐसे करता तो क्या लड़की वो नहीं करती? मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए क्या चैट में पूरा प्रूफ नहीं है जगत दीदी का? क्या मोर्टिन पीने के लिए जगत दीदी ने नहीं कहा था? मोर्टिन पीने के लिए भी, और उसके बाद मेरे भाई को पता चल गया है, ये कर लो सु सा, तो उस वजह से ये चीजें हुई। एक इंसान नंगा था, अब आखिर वो इंसान जो है कैसे अब फिर से वो कानून का सहारा लेने लगा? आखिर ये सच कब तक छुपाया जाएगा और कब तक मैनिपुलेट किया जाएगा जनता को? कब तक रोना धोना किया जाएगा? ये बात जो बोली, आपने लिए तो हर इंसान रोता है, लेकिन मनीषा के लिए क्यों बोला गया था कि रोना बिल्कुल नहीं, रोना बिल्कुल भी नहीं, रोने वाला हम नहीं लेंगे? तो ये क्या था? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने देखा होगा कि जगत दीदी अपने भैया के साथ आई फिर से, और जिस तरीके से उन्होंने रोना धोना मचाया, जिस तरीके से कहा, मतलब एक बात को, पहले ये लोग लाइव में आए, भाई मैं तो नंगा हूं, मेरे तो कपड़े नहीं है, मेरी तो इज्जत चली गई। अब फिर कानून का सहारा आप लोग क्यों ले रहे हो? हर बार ये चीज जो है मैटर है, जो दबा क्यों सोचती हूँ कि दब जाए और कानून का सहारा ले लें या सामने वाले का मुंह बंद कर दे। आखिर अगर ये आप लोगों के साथ में एक औरत हो, आप ना, आप बोली थी कि तुम मेरे मंगेतर हो, तुम मुझे कोठे पे बैठाना चाह रहे थे, तुम मेरे तीसरी शादी नहीं करने देने सोच रहे थे कि मैं तीसरी शादी भी नहीं होने दूंगा, मेरी है। इन्होंने खुद बोला है ना ये चीजें। तो आप सोचो कि फिर आपको किस चीज की दिक्कत है? आप क्यों कानून का सहारा ले रहे हो? हाँ, आप नीले ड्रम वाली बात कर रहे हो, तो उन्होंने सिर्फ, हमें लग रहा है, एग्जाम्पल दिया है सुमित महल ने कि मेरा भी हाल नीले ड्रम वाला होता, जब सामने वाला बंदा स्वयं कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा या तो तुम्हें मार दूंगा। तो अगर हो जाता तो क्या पता हमें को खत्म कर देते ये दोनों मिलकर, तो नीले वाला ड्रम हो जाता। तो उसमें इन लोगों ने फिर से मैनिपुलेट कर दिया कि नीले ड्रम वाला अभी कांड हुआ, तुमने पहले वाला क्यों किया? तुमने पहले वाली बात क्यों, पहले नहीं हुआ था तो तुमने ये क्यों, इसे क्या आप पकड़े गए, हम जाएंगे थाने? ये क्या है? क्या है ये चीज? आप लोगों ने देखा होगा, कर एक लाइव चल रही थी शायद मोनिका ग्रोवर की, उन्होंने बहुत सारी चीजें खोली कि चैट में कम से कम बहुत चैटें हैं जो उन्होंने बोला है कि हमारी क्रिएटरों को बुला करके ये घर में चीजें, तो वो कहीं ना कहीं वो आपने उनको भेजा होगा चैट वॉइस रिकॉर्डिंग जो है जगत भैया के पास होंगी, तभी तो वो सबको दिखाए होंगे। और जब इंसान के पास विथ प्रूफ रहता है, मुंह से बरबली करने में नहीं, विथ प्रूफ होगा, तभी तो सामने वाले इंसानों ने देख करके ये माना कि आप ऐसी हो। आप कहते हो कि एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया, मेरी यहाँ बदनामी कर दी। आपने किसी भी महिला को नहीं छोड़ा। क्या वो महिलाएं नहीं थी? हर एक इंसान के साथ आपने गलत करा है ना। मनीषा को आपने बोला कि रोना बिल्कुल नहीं, 36 की लाइन लगी लड़कों की, रोना बिल्कुल नहीं, रो के नहीं दिखाना। फिर आज आप हमेशा रो के क्यों दिखाती हैं? आकर के आप रो के क्यों दिखाती? अगर इसी जगह आपकी शादी सुमित महल के जैसे हो रही थी और दूसरी लड़की आपको ये बताती आकर कि ये लड़का मेरे साथ भी चीट कर रहा है, आपके साथ भी, तो क्या आप दोनों मिल करके इनकी चीजें नहीं लाते बाहर? क्या आप शादी कर लेती? क्या आप उससे मिलकर के नहीं? अगर आपने दो लड़कों के साथ ऐसा किया, आपने देखो, जो करवा चौथ वाली बात वो तो आपने अपने हस्बैंड के ऊपर डाल दी, जबकि वो किसी और के लिए थी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी मानते हैं कि चलो आपने हस्बैंड के लिए लिखा, लेकिन आपने एक इंसान की रिंग भी नहीं पहनी एंगेजमेंट वाली। आपने उस इंसान को कहा चूतिए से हमने एंगेजमेंट करके हमने इतने लाख रुपए कमा लिए। ये भी कहीं ना कहीं होगा प्रूफ, या चैट में होगा या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, तभी तो इतना वो है, सामने वाले को इतना बुरा लगा। तो आप सोचो कि आप अगर उस इंसान से शादी कर रहे होते हो, कोई लड़की आ जाती आपको बताती, तो क्या आप शादी करती? आप चीजें खुल करके नहीं लाती? क्या आप ये नहीं कहती कि इस इंसान को एक्सपोज करो, हमारी भी जिंदगी खराब हो रही, क्या पता कल हमारे साथ भी कर दे, दो कल तीसरी हो जाए? आप भी यही करती। आपने भी इस सुमित महल के लिए, कल जो मोनिका जी ने वो बहुत चीजें बोली कि सुमित महल के लिए भी इन्होंने इतना गंदा वर्ड बोला था कि वो अगर चाहे तो मैं यहाँ पर लगा दूं।
तो आप क्या उस इंसान के साथ अच्छा कर रही थी? क्या आपने मोर्टीन पीने वाली बात तो कही है? क्यों आखिर हो हल्ला इतना हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी प्रूफ है कि भाई मोर्टीन पियो, मोर्टीन पी लो। उसने मोर्टीन पी लिया, वो भी कहीं बताया जा रहा है कि चैट में है, वो भी रिकॉर्डिंग है आपकी। आप सोचो कि जब मनीषा को बोला जा रहा था कि बोला था आपने कि इसको रास्ते से हटा दो, इसको हटाओ, इससे मतलब ना रखो, ये हटनी चाहिए, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। ये भी चैट और रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप परमिशन दो ना, सारी चीजें आ जाएंगी बाहर। फिर आपकी चीजें कुछ आती है बाहर तो आप सीधे पुलिस भागते हो, पुलिस थाने करते हो, कानून का सहारा लेते हो, सामने वाले का मुंह बंद करा देते हो। पहले कहते हो मैं नंगा हूं, मेरे नंगे, मेरे कोई कपड़े नहीं है, मेरी सारी इज्जत चली गई है। क्या है ये? प्रिया गुप्ता नाम की आपने एक लड़की के नाम लिया, कैसे लिया आपने? आप हर एक इंसान, आप जैसे विदेश वाला कांड खुल जाएगा, वो जोमेटो वाली लड़की औरत का अगर वो कर दिया तो उसका घर बर्बाद होगा, उसका पति छोड़ देगा। और ये जो प्रिया गुप्ता है, अगर वो बता दिया तो वो भी लड़की आई है। आप सबकी चीजें बताती हो, आप हर एक इंसान की इज्जत धुलती हो, हर इंसान के साथ गलत किया, लेकिन जब आपकी बातें खुलती हैं आप रो के आते हो। पहले आप बहुत, दोनों भाई बहन पहले वाली लाइफ देखो कैसे ईगो में आए थे, कैसी चीजें लेकर के आए, तो फिर एकदम से बोला मेरे कपड़े नहीं है, अब चाहे जो कर लो। अब जब ऐसा आ गया तो फिर आप कानून के पीछे भाग गए। रिएक्शन वाले बोलो कि आपके दुश्मन है, आपने रिएक्शन वालों को कुछ लिया है या रिएक्शन वालों ने आपका लिया है? क्यों आखिर आपकी चीजें आप क्यों नहीं? अगर सुमित महल ने आपको कहीं पे नहीं छोड़ा, वो मंगेतर होकर आपको कोठे में बैठा लेते, आपकी तीसरी शादी नहीं होने पा रहे थे, आपकी प्लानिंग कर रहे थे, तो आप भी प्लानिंग कर रही थी, तो वो चीजें खुलेआम बोलो ना कि ठीक है आप सारी चीजें मेरी लाओ, हम भी लाएंगे। तो ये कौन सी बात हुई कि आप कानून के पास भागने लग जाती हो, आप कानून का सहारा लेने लग जाती हो? अगर आपके साथ गलत किया है आपके मंगेतर ने, कि आपको इतनी गंदी वाली वो किया कि कोठे में बैठा देंगे, हम कह देंगे मेरी है, मेरी छोड़ी हुई है, मेरी ये है, अब इसकी तीसरी शादी नहीं होने देंगे, इन दोनों ने प्लानिंग करी, तो फिर आपको डर क्या है? आप भी ऑडियंस के सामने चीजें रखो, फिर आप कानून का सहारा क्यों ले रहे हो? इसका मतलब है कि गाइस ये गलत है। इनकी बहुत सारी चीजें हैं जो कल मोनिका जी ने बताया कि बहुत बार, मैं क्या क्या बोलूं, आप लोगों ने कल सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। मोनिका जी जो जो बता रही थी, मनीषा भी बहुत रोई है, बहुत रोई है मनीषा भी। आपने अपने मंगेतर को चीट किया, आपने अपने मंगेतर के लिए वो कॉल करता था, आप बात नहीं करती थी। क्या ये चीटिंग नहीं है? जो आपकी भाभी बात कर रही तो उसको आपने कहा कि हाईलाइट करके देखो उसमें क्या है, मतलब आपकी चीजें सही, सामने वाले की गलत जितनी वो बोल रहा है। ये कहाँ तक सही है? सामने वाले बंदे को आप बोले हो कि अभी क्लियर करो, और सामने वाले बंदे को और उसकी फैमिली को फिर से आप करो, जबकि उसका लीगल से आप मुंह बंद कराए, फिर भी आप रो के बोल रहे हो अब सामने वाली फैमिली चुप है, अब सामने वाली फैमिली चुप है। क्यों चुप नहीं होगी? क्या उस फैमिली के लिए आपने अच्छा किया है? क्या उस बीवी के लिए अच्छा किया है? क्या उस लड़के के लिए अच्छा किया है? अब आपके बीच में क्या रिश्ता था, क्या नहीं रिश्ता था, वो तो सबको पता चल गया है, हर एक इंसान को पता चल गया है। कैसे कहा आपने कि हमारे भाई को पता चल रहा है, आप ये सुसाइड कर लो? आपकी एंगेजमेंट थी, आपने क्यों बुलाया उस इंसान को कि यहाँ पे आ जाओ? फिर उसकी बेइज्जती कर दिया, फिर कह दिया बिहारी है, फिर वहां पर ये नहीं कहा कि हमने उस इंसान को बुलाया है। आप लड़कों को घुमा रही थी, जब आप सारे लड़के मिल गए, जब दो लड़के मिल करके आपकी पोल पट्टी खोल दिया, जब आपके साथ नई शादी करे ना, तो वो आपको मिला, हाथ लगा, उसको भी पता चल गया कि उसने उसके साथ भी गलत हो रहा, उसको भी पता चल गया कि ये मेरी शादी कर रही है, और लेकिन बात उधर, तो दो लड़के मिल गए, तो अब आपको बुरा लग रहा है कि ये दोनों मिल करके मेरी तो सारी पोल पट्टी खोल दिया, मेरे तो सब कुछ हो गया, तब आपको बुरा लग रहा है। आप नंगे भी हो और आप कानून भी भागते हो, ये कोई एक बात नहीं हुई। और कल जो रोना धोना हुआ, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फिर से ऑडियंस के सामने सिंपैथी आप ले रहे हो, आप फिर से यही चीजें कर रहे हो। फिर जो पहले करा था आपने, पहले भी आपने कोई चीज क्लियर नहीं करी थी, पहले भी आप रो रो के ही आई थी, जितनी बार आई थी। वो चौथा बंदा कौन है? चौथा बंदा लोग कह रहे हैं कि नीतू मैना है, अलका है, कौन है? मैं यहाँ पर कोई क्लियर नहीं करूंगी कि चौथा बंदा कौन है, क्योंकि भाई मुझे इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि उधर से कोई अभी वो नहीं आया, क्यों तो मैं किसी का अभी तो पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लेने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कल आपकी वीडियो देख करके सिंपैथी फिर से देने लगे
सामने वाले लड़कों की कोई इज्जत नहीं है कि मतलब आप रो के आ जाओ, आप चीज़ें बता दो, आप लीगल से मुंह बंद करा दो और अपनी चीज़ें पीआर टीम से दो, अपनी चीज़ें अपने हाथ से दो और सामने वाले लड़कों की बेइज्जती पे बेइज्जती हो जाए। उनकी फैमिली नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, क्या है ये सब? क्यों आपने मोर्टीन पीने के लिए बोला? क्यों आपने मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए बोला? और कोई लड़का अगर मरने जीने की बात करेगा, मारने की बात करेगा, तो उसका समझो कि वो बहुत सरफिरा है, बहुत प्यार में पागल है, तभी वो इंसान ऐसा करेगा ना। आपने चलो नहीं बोला था कि उसको मारो कि इसको मारो, जो आप कह रहे हो ना कि हम नीले ड्रम वाली बात अभी हुई है, पहले कहा हुई है मेरा नाम लगा नीले ड्रम, मैं मारने की साजिश करूंगी, मैं मारने की साजिश करूंगी। तो आप मनीषा के लिए क्या कह रही थी? तो आप अगर ये चीजें हो रही तो हमें तो लगता है आप सामने वाली फैमिली को उकसा रही है, तो सामने वाली फैमिली को पूरा दे देना चाहिए कि ये देखो, हाँ इन्होंने मनीषा के लिए बोला था कि मनीषा को हटाओ, मनीषा को नहीं, हम मनीषा को देखना चाहते हैं। यही चीजें है ना। कल मोनिका जी ने बहुत सारी चीजें खोली हैं और उन हर एक इंसान को कहीं ना कहीं प्रूफ दिखाया गया है, तभी तो आपके अगेंस्ट हुए हैं लोग। जो आपने चैट अपने जगत भैया से की है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है, वो सारे क्रिएटरों को दिखाई गई है। सारे क्रिएटर जो है इसीलिए आपके खिलाफ है। मोनिका जी के पास भी है। आप मानहानि का जो मोनिका जी ने बोला, तो मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? क्यों मानहानि का दावा नहीं किया? आप देखो, चीजों को दबाओ नहीं। आप तो कह रहे हो मेरे साथ गलत हुआ है, इस मंगेतर होकर के इन दोनों लड़कों ने मेरी इज्जत उछाली है, मेरी मुझे कहीं का छोड़ा नहीं। कल को मेरी बेटी के साथ जब हो जाता है ये, तब वो गलत नहीं था। आज उन्होंने नीले ड्रम वाली बात बोल दी कि नीले ड्रम वाले, तो कल तो उनके लिए ये भी बोला जा रहा था कि ये बंदा ऐसा था कि बेटी के लिए क्या करता, तब आपको बुरा नहीं लगा था। तब आपने ये चीजें नहीं बताई कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटी को तो बहुत मानते हो, बेटी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। तब आपने कह दिया हाँ हमारी बेटी के लिए ये, मतलब अपने ही कन्वीनियंस के तौर पर आप चीजें रखती हो अपने हिसाब से कि आपको जब पड़े तो आप कानून का सहारा ले लो, आप उसका मुंह बंद करा दो। लेकिन जब सामने वाले की इज्जत पे इज्जत उतरती चली जाती है, जब लोग उसको बोल रहे हैं कि ये तो लड़की को भी नहीं छोड़ता, कल को शादी हो जाती तो लड़की के साथ क्या करते, तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कहीं नहीं है। तो क्या उसकी बेइज्जती नहीं हो रही थी? तो भाई मुझे नहीं लगता है कि ये जो कल हुआ है वो एक औरत की इज्जत जाए। एक औरत ने भी बहुत इज्जत लूटी सबकी और बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। एक औरत ने भी बहुत कुछ किया है। एक औरत ने भी कहीं का किसी को नहीं छोड़ा है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और बहुत सही हो रही हैं। ये देखिए कानून का सारा कोई रिएक्शन वाले दुश्मन नहीं बैठे यहाँ पर कि सिर्फ आपकी औरत हो, आपकी इज्जत औरतें उतार रही हैं। आपने भी किसी को नहीं बख्शा है। आपने भी किसी के लिए कोई सिंपैथी, कोई अच्छाई नहीं करी है। ये होती है मतलब कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखना। आप लोगों को क्या लगता है कल वीडियो देख करके इन लोगों भाई बहन का क्या लगता है? आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।